यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। धीरज धर मनवा, धीरज धर। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। क्यों घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को, इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सत की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर न डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन
तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें क्षीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वह सब क्षीर खंड है, यहाँ लून पानी है। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। देखो बच्चे, ये स्मृति है क्या कि ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है, या अभी भी तुम अपना कोई नया ड्रामा रच रहे हो? विचार करो। नया ड्रामा का अर्थ क्या है? संसार और बढ़ाते जाना। जो परमात्मा कह रहा है कि संसार समेटो, वो कोई बढ़ाते जा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें होश नहीं है कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है। यह स्मृति नहीं है। यह स्मृति आए, होश आए, तो बच्चे संसार विस्तार नहीं करेंगे। तुम देखो, अपने आप को चेक करो। तुम संसार को विस्तारित कर रहे हो या समेट रहे हो? बहुत बच्चे संसार को विस्तारित कर रहे हैं। देखो, चिंतन करो अपने से। ड्रामा समाप्त हो रहा है, यह तुम्हें स्मृति है ना? देखो, विचार करो सभी। तो कहा एक फ्लैट के 2 फ्लैट ले रहे हो, एक घर के 2 घर बना रहे हो। छोटा सा सेंटर है, तुम बड़ा सेंटर बना रहे हो, और 2 इमारतें बना रहे हो सेंटर की। इसका अर्थ क्या है बच्चे? तुम बेहोश हो। किसी भी प्रकार से सांसारिक विस्तार, इसका अर्थ है तुम आध्यात्मिक रूप से बेहोश हो। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें जो कह रहा है, उसको लेकर तुम्हें होश नहीं है कि क्या होने जा रहा है। किसी को अगर दिखे सामने मौत खड़ी है, तो वो किस चीज़ का विस्तार करेगा? सभी के पास उत्तर तो होगा, आत्मा का विस्तार करेगा, आत्मज्ञान का विस्तार करेगा, परमात्म योग का विस्तार करेगा, दान धर्म का विस्तार करेगा, भक्ति मार्ग में तो पूजा पाठ का विस्तार करेगा। तो देखो, ये तुम कर रहे हो क्या? अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें होश है, वरना नहीं है बच्चे। अभी भी तुम्हें अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। आज भी तुम्हें साल में कहीं ना कहीं घूमना है, फिरना है, कहीं ना कहीं जाना है। बल्कि पता है संसार विनाश की ओर जा रहा है, ड्रामा समाप्त हो रहा है, नया ड्रामा तैयार हो रहा है, फिर भी तुम्हें सब करना है। बच्चे, सिंपल लक्षण होता है। जिन्होंने ये सब बहुत किया है, खान पान, वस्त्र, अलंकार, घर परिवार, संसार,
गाड़ी, एरोप्लेन, सब कुछ बच्चे, घूमना फिरना। माना जिनका पार्ट बहुत बड़ा था, राजाई वाला था, रॉयल फैमिली वाला था, तो ऑफ कोर्स उन्होंने ये सब बहुत कुछ किया होगा। उनके मन में चाहना नहीं होगी ये सब करने की। वो लक्षण बता रहे कि ये राजाई वाले हैं, रॉयल फैमिली वाले हैं। पर जिन्होंने भोगा नहीं ना, उनको कितना भी ज्ञान समझाओ, वो उस भोग के पीछे ही लगेंगे। उन्हें और कोई किसी बात की पड़ी नहीं, वो बस भोग के पीछे लगेंगे। आज ये नहीं बनाया खाने में, वो नहीं बनाया पीने में, आज मेरे ये वस्त्र नहीं लाए, वो वस्त्र नहीं लाए, अलंकार नहीं लाए। बच्चे विचार कर। और बच्चे देखो, जिन्होंने ये सब नहीं किया है वो आज भी खींचे रहेंगे। खान पान, वस्त्र, अलंकार, व्यवस्था, गाड़ी, एरोप्लेन, उनको बड़ा आनंद आएगा। उससे सिद्ध होता है ये सब प्रजाई वाले, नौकर चाकर वाले, जिनकी इच्छाएं आज भी कायम है। किसी बड़े पद पोजीशन पर बैठना है, यज्ञ चलाना है, कोई डिपार्टमेंट चलाना है, कोई सेवा मेरे अंडर रहनी चाहिए, ये सब नौकर चाकर वाले हैं। जिन्होंने भोगा है, जिन्होंने ये सब किया है, वो किसी और को देंगे। बाबा जब किसी को यहाँ हेड बनाएगा ना, तो जिन्होंने भोगा है ना, वो कहेगा बाबा अगर आपकी अनुमति हो, श्रीमत हो, तो किसी और को बना दो। जिन्होंने नहीं भोगा है वो कहेगा हाँ बाबा हम बन सकते हैं हेड, ये डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं, संस्था संभाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन सकते हैं। ये नौकर चाकर वाले हैं ना, इसलिए इनकी खींच होती है हर प्रकार से। बच्चे फिर किसी को नाम लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ तुम सारे यज्ञ की सेवा करो और मैं तुम्हारी बदनामी करूँ, टॉलरेट करोगे? किसी को नाम लगता है, मेरा भी नाम आना चाहिए, बाबा मेरा भी नाम ले। इन्होंने भोगा नहीं है ना, ये नौकर चाकर वाले, प्रजा वाले, इसलिए इनको हमेशा लगेगा मेरा भी नाम आना चाहिए। बाबा कैसे सबका नाम लेता है, वैसे मेरा क्यों नहीं लेता? हम भी तो करते हैं, हम भी तो चलते हैं, हम भी तो सब देखते हैं, यज्ञ संभालते हैं, तो मेरा नाम क्यों नहीं? इनका नाम लिया करो, बड़ा कोई बैनर बनवाया करो, यहाँ लगाया करो। नाम क्यों इनको संस्था ही दे देते हैं, भगवान पद ही दे देते हैं। इनकी माया शायद शांत नहीं होगी बिना नाम के, बिना पद के। ये सब नौकर चाकर वाले हैं, प्रजाई वाले हैं। देख बच्चे, तू कौन है? किसी भी प्रकार की चाहना, इच्छा, वरना बच्चे नौकर चाकर, प्रजाई का गुण और इच्छाओं से परे हो गए हैं। कोई चाहना नहीं, कोई आशा नहीं, राजाई वाले। रॉयल फैमिली के लोगों को देखो, कभी भी कितने भी अच्छे पदार्थ बने, उनको खाने की कोई आश नहीं होती। कितने भी अच्छे वस्त्र कोई सौगात में दे, बस हाथ लगाते दे देते, वो देखने भी नहीं जाते उसमें क्या है, कैसे कपड़े हैं, कैसे नहीं है, वो सब इसमें नहीं जाते। कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, कितना भी बड़ा सुंदर हीरो से भरा हुआ दरबार हो, फिर भी उन्हें कोई आशा नहीं होती। वो रॉयल फैमिली का पक्का लक्षण है। बच्चे तुम देखो अपने आप को, तुम्हें कुछ जानना है, तुम्हें कुछ समझना है, तुम्हारी कोई चाहना है, तुम्हारी कोई इच्छा है, तो बच्चे तुम प्रजा वाले हो, नौकर चाकर वाले हो। विचार करो अपने से, पूरा पूरा होश है क्या? देखो, जिनको होश होगा, जो कल्प पहले राजाई भोग चुके होंगे, जिनके अंदर रॉयल फैमिली के, राजाई के कुछ न कुछ लक्षण रहे होंगे, वो पूरा जागृत हो जाएंगे कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, हमें यहाँ किसी भी बात में अटकना नहीं है। वो निकल जाते हैं। बच्चों, आपने अगर
अगर कोई रॉयल फैमिली देखी है तो कभी आपने देखा है उस रॉयल फैमिली के किसी सदस्य में किसी सदस्य के प्रति का मोह? कभी भी बताना मुझे। रॉयल परिवार में किसी माता पिता ने शरीर छोड़ा और बच्चे जोर जोर से रो रहे, चिल्ला रहे। पति पत्नी ने शरीर छोड़ा और एक दूसरे जो बचे हैं वो रो रहे, चिल्ला रहे, बच्चे रो रहे, चिल्ला रहे। नहीं बच्चे, रॉयल फैमिली का पहला गुण है उनकी किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती। रॉयल फैमिली का गुण है। देखो बच्चे, तुम्हारी अटैचमेंट माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या नहीं है बच्चे। और तुम सपने तो बहुत बड़े देख रहे हो, लक्षण तो एक भी नहीं है तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार से। Why they are royal? Because they are not attached with anything. किसी के साथ भी वो अटैच्ड नहीं है, इसलिए वो रॉयल है। रॉयल्टी की एक ही परिभाषा है, मैं और मेरा बाबा, बाकी कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर वो संस्कार है क्या? रॉयल लोग किसी भी बात में नहीं जाते। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, मुझे क्या करना है बस वही मतलब की बात है। रॉयल लोगों के पास, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, पर सत्यता है, रॉयल लोगों के पास उनके परिवार की भी जानकारी नहीं होती। न माता, न पिता, न पति, न पत्नी, न बच्चे। वो बस अपनी जानकारी रखते, अपना कर्तव्य, अपना कार्य और चलते रहो। बाकी माता क्या कर रहे, पिता क्या कर रहे, पति पत्नी बच्चे, इस बात में जाते ही नहीं हो बच्चे। तुम्हारे पास कितनों की कितनी जानकारी है बच्चे। ये तो शूद्र का लक्षण है, दूसरों की जानकारी इकट्ठा करके रखना, ये पूरा शूद्र का लक्षण है। इसको शूद्र कहा जाता है, सबसे गिरा हुआ इंसान जिसके पास सबकी खबरें होती है। समझ है बच्चे? गांव में होता है ना, पेड़ होता है जहाँ सब लोग बैठते हैं, उसमें बैठने के लायक हो तुम अगर तुम्हारे पास सबकी जानकारी है तो। उनके पास कैसी सबकी जानकारी रहती है? देखो तुम्हारे पास किस किस की जानकारी है, और आज भी तुम्हारा मन दौड़ रहा है जानकारी को लेकर कि हर जानकारी तुम्हारे पास रहनी चाहिए। बच्चे, शूद्र की औलाद हो तुम, रॉयल्टी का ज्ञान लेने यहाँ आए हो, गलती से आए हो। शूद्र हो तुम, नीच हो। समझ है बच्चे? देखो तुम्हारे अंदर रॉयल पने का लक्षण है क्या? कभी आपने देखा है रॉयल लोग किसी की कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं मिलेगा बच्चे। रॉयल लोगों ने किसी के लिए नाराजगी दिखाई, उदासी दिखाई, गुस्सा दिखाया? नहीं बच्चों, अवगुण कभी नहीं होता। और सबसे बड़ा गुण है रॉयल लोगों का, कुछ भी हो जाए वो रोते नहीं। अनरॉयल लोग छोटी छोटी बात पर रोएंगे। अनरॉयल है ना, शूद्र है ना, रोना स्वाभाविक है उनका, नाराज होना, उदास होना स्वाभाविक है। बाबा यहाँ भी आप बच्चों को देखता है कि हाँ फलाने बच्चे में रॉयल्टी के संस्कार आए, फलाने में अब तक नहीं आए। बस मैं बोलता नहीं हूँ बच्चे। रॉयल्टी माना बस अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से उठे बैठे, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल भी रॉयल्टी होती है। देख बच्चे, विचार कर, अगर रॉयल होंगे तो तुम्हें होश होगा, ड्रामा पूरा हो रहा है। तुम्हें होश होगा तो सब वाइंड अप करके समर्पित हो जाओगे, नो डाउट। क्योंकि तुम्हें खबर है ना कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तो अभी क्या संसार में ठहरना, तुम तत्क्षण निकल जाओगे। अनरॉयल हो, शूद्र हो, इसलिए संसार पकड़ के बैठे हो।
सारी समझ की बात है। बहुत दिन से मुरली नहीं हुई, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए, उन्हें लग रहा था बाबा आएगा ज्ञान देगा। अरे मेरे बच्चे, इतने वर्षों से ज्ञान दे रहा हूँ, उसका क्या क्या पहले मुझे बताओ, जो मेरी इतनी राह देख रहे हो इतने दिनों से कि बाबा आएगा ज्ञान देगा। आज भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, क्या करेगा? समर्पित होगा? होगा क्या? नहीं ना। तो क्यों मैसेज कर रहा है? क्यों कॉल करके पूछ रहा है क्या हो गया, मुरली नहीं आ रही? नहीं करनी है मुझे, मेरी मर्जी भाई, मेरी मुरली, मर्जी मेरी, जब मुझे मन होगा करूंगा। तूने क्या उठाया ये बता मुझे। इतने महीनों से, इतने वर्षों से जो मैंने ज्ञान दिया है, उसमें से पक्का संस्कार किस बात का बना है, जरा मुझे बता, जो इतना मुरली के लिए तू वेट कर रहा है, राह देख रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि बाबा कहाँ है? तू कहाँ है भाई? तू मुझे पूछ रहा है, मैं तुझे पूछ रहा हूं, तू कहाँ है? मैं तो यहां ही बैठा हूं, साकार वतन के परम धाम में। तू कहाँ है? क्यों नाटक कर रहा है? क्यों दिखावा कर रहा है कि तुझे बाबा की मुरली के बिना जमता नहीं, चलता नहीं? ऐसे सब होता ना तो बच्चे कब का तू बाप का बन जाता। ये सब नाटक होता है, दिखावा होता है, इसलिए बाबा ऐसे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करता। जाने दो, जैसी बुद्धि वैसी सोच। और क्या कहे बाबा, धारणा क्या की है भाई? आज मैं इस मुरली में तुझे बता रहा हूं, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, जागेगा आज, समर्पित हो जाएगा, संसार वाइंड अप करेगा, तो कहेगा बाबा वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर ज्ञान भी क्यों सुन रहा है? किस लिए सुन रहा है? परमात्मा का अगर बनना नहीं है तो ज्ञान सुनकर क्या चाहना है तेरी? क्या स्वार्थ है तेरा ज्ञान सुनने के पीछे का? वजह क्या है बच्चे? देख, तुझे अगर होश नहीं है तो तुझे पता है, मैंने कह दिया तू शूद्र है, इसलिए आज भी संसार भोग रहा है 2 कौड़ी का। तू अगर राजाई वाला होता तो निकल जाता, निकलने में समय नहीं लगता बच्चे तुझे, तत्क्षण निकलता और परमात्मा का बन जाता। शूद्रों की गति भी क्या होगी बच्चों? दुर्गति के अलावा शूद्रों के जीवन में आता भी क्या है और होता भी क्या है? समझ की बात है सारी। देख बच्चे, जाग सकता है तो जाग, और सभी बच्चों को बाप कहेगा उस दिन के लिए भी प्रिपेयर रहना जब इंटरनेट बंद होगा। परमानेंट समय नज़दीक है, उसके बाद बच्चे मुरली कभी नहीं मिलेगी, कभी मना कभी नहीं, तो पुराने क्लासेस को भी नहीं ले पाएगा। जो कुछ होगा तेरे पास डाउनलोडेड वही तू देख पाएगा, सुन पाएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मुरली कभी नहीं मिलेगी। प्रिपेयर रख, ये 5 दिन ट्रायल थी, जैसे कि आगे से इस बात के लिए तैयार रहना कि परमानेंट मुरली नहीं मिलेगी ऑनलाइन। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, लंबे समय से मैं बड़े उमंग उत्साह में वेट कर रहा हूँ कि कब इंटरनेट बंद हो जाएगा। अच्छे से मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा जब इंटरनेट बंद हो जाएगा। इस संसार में सबसे आनंदित मैं हो जाऊंगा जब इंटरनेट बंद हो जाएगा। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी खुशी होगी, क्योंकि फिर अकल ठिकाने आएगी, अब करे क्या।
समझ है बच्चे, होश में आ जा। 20 साल पहले इंटरनेट था नहीं, 20-25 साल पकड़ो, उसके बाद चला जाएगा वापस, अभी पुराना दौर हो जाएगा। आओ, आना है तो बाप के सामने, रोज मुरली सुननी है तो समर्पित हो जाओ। देख बच्चे, होश है कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। सिंपल सार बताता हूँ, जो रॉयल फैमिली के होंगे उन्हें होश होगा, जागरूक हो जाएंगे, संसार समेटेंगे और अपनी अगली यात्रा करेंगे। जिनको होश नहीं, माना वो रॉयल फैमिली के हैं नहीं, शूद्र परिवार के हैं, प्रजाएं, नौकर चाकर, वो अपने संसार को पकड़ कर बैठेंगे, कहेंगे क्या करे बाबा, समय ही नहीं मिलता। अच्छी बात है बच्चे, चलते रहो, तुम लायक नहीं हो मेरे, न मेरे ज्ञान के लायक हो तुम बस तुम्हारी शुद्रता के लायक हो। उसी को भोगो, उसी में सुख मानो, मनाओ, खुश रहो। परमात्मा स्वयं कह रहा है, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें क्षीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। अभी भी कीचड़ में बैठे हो, गटर में बैठे हो, संसार रूपी, और वहाँ वही चल रहा है। रोज उसी समय पे उठना, वही खान पान, वही नौकरी धंधा, वही परिवार, वही थक के आना, वही वापस, और वही सो जाना। इस चक्र के अलावा तुम कर भी क्या रहे हो? संसार में बैठे कुछ और है भी तो नहीं। क्षीर खंड बनने के लिए समय भी कहाँ है तुम्हारे पास? और गटर में रहकर कौन क्षीर खंड बनाए बच्चे? कीचड़ में रहकर कौन बन पाएगा क्षीर खंड? समझ की बात है। बाकी ड्रामा, मुझे पता है सबका भाग्य नहीं है कि परमात्मा के पास चल सके, नहीं है। मैं तो तीखी भाषा में बात करता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, समर्पण समर्पण कहता रहता हूँ, पर मैं भी जानता हूँ भाग्य नहीं। आज के मुरली में है क्या कि सभी को अगर पता पड़े कि परमात्मा आया है तो फिर भीड़ हो जाएगी, उतनी जगह भी नहीं है रहने के लिए, व्यवस्था के लिए। ये मैं भी जानता हूँ, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। भल लाइव में सुन रहे हैं, जूम पर पालना लिए है, पर सभी को पता नहीं है ना बच्चे कि मैं परमात्मा हूँ। इतना आसान नहीं है उस अवस्था को पाना कि परमात्मा आया है। हाँ, एक दिन सबको होश आएगा, नहीं ऐसे नहीं, पर समय समाप्त होने के बाद, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुंह भी नहीं कर पाओगे यहाँ से वहाँ, फिर तुम्हें होश आएगा कि परमात्मा आया है। फिर बच्चे तुम्हारा ड्रामा जो हो सो हो। मैं जैसे 5 दिन भूल गया, वैसे मैं भूल जाता हूँ सबको। बच्चों को लगता होगा बाबा स्मृति में रखता है। नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे स्मृति में नहीं रखते तो मैं तुम्हें क्यों स्मृति में रखूं? जो मुझे स्मृति में रखते हैं मैं उन्हीं की स्मृति रखता हूँ। सिंपल नियम है, और तू भी जानता है बरोबर नियम है। तू मुझे याद नहीं करता तो मैं तुझे याद क्यों करूं? समझ की बात है। भूलने में मैं माहिर हूं, अगर तुम माहिर हो तो, वरना मैं कभी किसी को भूलता नहीं। अगर तुम याद रखते हो तो। देख बच्चे, क्षीरखंड बनने का यही समय है। बाकी किसी भी युग में क्षीरखंड नहीं बनते। बाकी तुम्हारी मर्जी, बनना हो तो बनो, संसार करना हो तो संसार करो।
कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि संगम पर ब्रह्मा बाप समान ही बनना है, ना भी बनो। क्या जरूरत है कि बने? बाबा तो चिल्लाता रहता है, कहता रहता है इस अवस्था में जाओ, ये बनो वो बनो। मत बनो भाई, तुम जो हो जैसे हो ठीक हो, चलते रहो, खुश रहो, मौज में रहो। बाकी ड्रामा वह सब क्षीर खंड है, यहाँ लोन पानी है। देख, यहाँ कोई तुझे सम्मान नहीं देता, कोई तुझे प्यार नहीं करता, फिर भी तुझे संसार ही चाहिए और संसार वाले ही चाहिए। कैसी माया है, विचार कर। और जो परमात्मा तुझे बेहद प्यार करता है, उसकी कोई बात तू मानने के लिए राजी नहीं है। जो संसार तेरा घड़ी घड़ी अपमान करता है, उन्हीं के लिए सारी सेवा कर रहा है, उनके पीछे ही दौड़ रहा है। ड्रामा बच्चे, देख, संसार के पीछे लगना है, क्या करना है? संसार के पीछे ही पड़ा है, घड़ी घड़ी तुझे दुख दे रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं, नहीं, एक भी नहीं। संसार में सिवाय दुख के क्या है बच्चे? कितना भी अच्छा बच्चा हो, धन ना कमाए तो माता पिता का रवैया देखो, उसके प्रति व्यवहार देखो। कितनी भी अच्छी पत्नी हो, घर ना संभाले, पति का व्यवहार देखो, उसके हिसाब से ना चले, देखो। कितना भी अच्छा पति हो, जैसे चाहे वैसे ना करे, देखो, ये है संसार। फिर भी तुम प्यार कर रहे हो। मैं नहीं कहता नफरत करो, वो तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस तुम्हें जगा रहा हूं। ना भी जागे तो भी कोई चिंता नहीं। जहाँ प्रतिपल घड़ी घड़ी तुझे अपमान मिल रहा है, वही तुझे अच्छा लग रहा है। परमात्मा जो तुझे विराट सम्मान देता है, उसके साथ तुझे चलना नहीं है। ड्रामा बच्चे, इसको शूद्रपना ही कहा जाता है कि जहाँ दुख दर्द है वहाँ तू चलने के लिए राजी है, और जहाँ सदा सुख है वहाँ 2 कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं है। ड्रामा, तेरा ड्रामा बच्चे, जाग सकता है तो जाग। मैंने कह दिया ना, रॉयल फैमिली का होगा तो जागेगा, इस संसार से अपनी बुद्धि हटाएगा। यहाँ न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। न कोई पद चाहिए, न पोजीशन चाहिए, न कोई हमारी राय ले, न हमें कोई पूछे। इन सब में नहीं रहेगा, इन सबसे परे जाएगा। रॉयल फैमिली का होगा तो, और अगर रॉयल फैमिली का नहीं, इसी में रहेगा तो कुछ भी कर बच्चे। ड्रामा, हर किसी को डाउजर से पूछना चाहिए हम रॉयल फैमिली के हैं या नहीं है। लक्षणों से भी पता चलता है बच्चों। डाउजर भले तुम चेंज कर सकते हो उसकी दिशा, लक्षण देखो, डाउजर से मत पूछो, लक्षण देखो अपने अंदर। रॉयल फैमिली के हैं, कल डाउजिंग करके आ जाओगे और कहोगे हाँ बाबा हम रॉयल फैमिली के। लक्षण कहाँ है रॉयल फैमिली के? होश में आ जा बच्चे। देख, अगर रॉयल फैमिली का है तो ड्रामा का चक्र पूरा होता है। मेरे पास कितने बच्चे आए अब तक? बहुत से बच्चों को मैंने क्या कहा? समर्पण, समर्पण, समर्पण। छोड़ो सब, नौकरी धंधा छोड़ दो, परमात्मा के बन जाओ। क्योंकि मेरा काम ही वही है, रॉयल फैमिली तैयार करना, ना कि संसार ठीक करना, संसार को अच्छा रखना। ये तो ड्रामा की कृपा है, वरना भट्टी में भी किसी संसारी को यहाँ देखना मैं पसंद नहीं करता। नो भट्टी,
डायरेक्ट समर्पण। नो बाबा मिलन, डायरेक्ट समर्पण। उन्हीं को मैं पसंद करता हूँ। ये आकार और निराकार की और ड्रामा की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ अलाउ करता हूँ भट्टी में किसी को आने के लिए। वरना बच्चे, मैं बहुत सख्त हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि कोई संसार से, गृहस्थ से यहाँ आए। नहीं, काशी माना कलवट, नो रिटर्न, उसको कहते हैं काशी। समझ है बच्चे? गांव में कहते हैं कोई कोई, किसी का कुछ किसी ने बिगाड़ दिया तो वो लोग कहते हैं अरे ये काशी कर दी इसने, इसकी माना मुक्ति, बिगाड़ा नहीं, मुक्ति दे दी। क्योंकि काशी में जाके कलवट खाते हैं, सीधा विश्वनाथ जी के बन जाते हैं। और यही होना चाहिए। भल काशी की सीमा बढ़ती जाए पर काशी से वापस कोई ना आए, ये भक्ति का ज्ञान है। काशी जाओ तो वापस कभी ना आओ, कभी माना कभी ना आओ। जगह नहीं तो कलवट खाओ। उसी प्रकार से बाप के पास आओ तो वापस कभी ना जाओ, सदा उसके बन जाओ। यही ज्ञान होता है, पर यह सबको समझ में नहीं आता। बच्चों ध्यान में रखना, कभी बताया नहीं और आपको पता भी नहीं होगा। तुम पहली बार बाबा मिलन में भट्टी में आते हो जब तुम्हें पता होता है कि बाबा बैठा है। उसको छोड़कर, मानो उस समय तुम समर्पित नहीं हुए हो और उसको छोड़कर तुम चक्र लगा रहे हो आने जाने का। प्राप्ति तो कर रहे हो तुम भट्टियों में, मिलन में, पर तुम जो चक्र लगा रहे हो ना आने जाने का, पहली बार छोड़कर, उस सारे चक्र के पाप लिखे जाते हैं। तुम सोचोगे कैसे पाप? परमात्मा पता हुआ फिर भी वापस आ रहे हो, फिर भी वापस जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। ये पाप लिखा जाता है हर बच्चे के खाते में। इसलिए या तो समर्पित होना चाहिए या कभी नहीं आना चाहिए। एक ही ज्ञान है। तुम्हें लगेगा भट्टी में आते रहे जाते रहे, बच्चे वो पाप है, महापाप है। वो सीधा मुंह पर इंसल्ट है, अपमान है परमात्मा का। कौन है बच्चे जो आता जाता रहेगा? महाकालेश्वर अगर जागृत हो गए उज्जैन में, साकार रूप में बैठे हैं मंदिर में, है किसी में दम जो चक्र लगाएगा? नहीं लगा सकता। जो जाएंगे वापस कभी नहीं आएंगे। विश्वनाथ जी अगर जागृत हो गए काशी में, कौन आएगा वापस काशी से? तो तुम्हें अगर खबर है कि शिव बाप परमात्मा बैठा है, कैसे वापस जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल बच्चा। वो पाप लिखा जाता है। धर्मराज रूप में इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी कि तुम्हें पता होते हुए भी तुम चक्र लगा रहे थे, परमात्मा के नहीं बने। इसलिए बच्चे ये अच्छा नहीं होता। सब समझना पड़ता है। चक्र और परमात्मा के दरबार में नहीं, ये सब नहीं होता। सीधा उसका होना होता है। चक्र की कोई बात नहीं होती। वो जिद होती है बच्चे। तुम्हें अगर परमात्मा पता चला है तो तुम्हारी जिद होती है परिवार को लेकर तुम्हारे। नहीं भाई, वह परमात्मा ही बैठा है, जाना ही है, समर्पित तो होना ही है। कहाँ भी परमात्मा है, कौन रुकेगा? इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, चक्र लगाने वाले, भट्टी में आने वाले, ध्यान में रखना, इतना आसान नहीं।
किसी एक बच्चे ने टिकट भेजी, कैंसिल की। वो ये दिखाना चाहता है कि हम भट्टी में आने वाले थे, पर किसी कारणवश हमने टिकट कैंसिल कर दी, आ नहीं पाए। बच्चे, किसको दिखा रहा है, किसको बता रहा है तुम? टिकट कैंसिल हुई, समर्पण की बात कर। टिकट 2 कौड़ी की दिखा रहा है, एक बाबा मिलन की, एक भट्टे की, जिसकी कोई हैसियत भी नहीं, कीमत भी नहीं, एक भट्टी की। संभल कर रहना, भट्टी में आना जाना भी महापाप है। जब तुम्हें पता है परमात्मा है। भट्टी किसके लिए होती है पता है आपको? जिनको 100% कंफर्म नहीं हुआ है शिव बाबा है, उनके लिए भट्टी होती। 99% कंफर्म हुआ है, 1% बचा है कहीं तो, उन बच्चों के लिए भट्टी होती। पर जिन्हें कंफर्म हुआ है उनके लिए भट्टी नहीं होती, उनके लिए सीधा समर्पण होता है। पर बेहोश शूद्र क्या जाने ड्रामा, और क्या बच्चे, सारी समझ की बातें समझने वाले समझेंगे, ना समझ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देख, विचार कर अपने से और चलता रहे, गफलत नहीं कर। होश होगा, ड्रामा का चक्र पूरा होता है तो मेरा बन जाएगा, नहीं होगा वही कहीं संसार में मर जाएगा, वो भी ड्रामा। और क्या कहूँ, कल्याण हो सबका। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा समझो, अशरीरी समझो। गीत है धीरज धर मनुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, क्षीरखंड होकर रहना है, संभल कर रहना है। सृष्टि तो बदल रही है, बाहरी ब्रह्मांड, बाहरी रूप से पूरा यूनिवर्स बदल रहा है। तुमने अगर अपने आप को बदला तो तुम्हें उसमें एंट्री मिलेगी, बदले हुए यूनिवर्स में। और अगर तुम अपने आप को नहीं बदल सके, दूर कहीं कचरे में तुम्हें फेंक दिया जाएगा, जहाँ सब ना बदले हुए लोग होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, संभल कर रहना। अपने आप को नहीं बदल सके तो तुम्हें उस दुनिया में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर बच्चे कौन से वर्ल्ड में सड़ोगे पता नहीं। संभल कर रहना। शांत स्वरूप, पूर्ण पवित्र, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सारे गुण शक्ति स्वरूप, दिव्य गुण स्वरूप नहीं बने, कहाँ 1 सेकंड में फेंक दिए जाओगे ना, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। सब अचानक होगा। भले अभी बदलना तुम्हें कठिन लग रहा होगा, पर जब उस लोक में सजा खाओगे
तो महाकठिन लगेगा। फिर तुम्हें दिखेगा कि यहाँ का बदलना उस सज़ा के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ का त्याग उस सज़ा के आगे कुछ भी नहीं है। फिर तुम कहोगे हम बदलने के लिए तैयार हैं। समय जा चुका होगा, इसलिए सृष्टि बदलने का कार्य हो रहा है। अपने को बदल सकते हो तो बदलो, नहीं बदल सकते कचरे में फेंक दिए जाओगे। सिंपल सा ज्ञान है बच्चे। जहाँ सारे ऐसे लोग होंगे और क्या है, फिर रहो उनके साथ, पाठ बजाओ। जो आत्माएं बदलेंगी वही नई दुनिया में जाएंगी। जो नहीं बदल सकती उन्हें बदलने के लिए वापस किसी और स्थान पर रखा जाएगा। बच्चे, उसी का नाम है नर्क, जहाँ सजाएं मिलती हैं। चीखना है, चिल्लाना है, दर्द है, दुख है, भोगो। नहीं बदलना है तो मत बदलो। मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि तुम बदलो। ना बदलो और भी बदतर बनो, वर्स्ट बनो, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे तुम होंगे अंत समय तक, वैसे उस लोक में तुम जाएंगे। ये सिंपल ज्ञान है। तुम ये नहीं समझना कि तुम परमधाम चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। वहाँ की भी कोई पात्रता होगी ना भाई, परमधाम जाने की, स्वर्ग में जाने की। तुम में अगर नहीं होगी तो तुम्हें कौन लेगा वहाँ स्वर्ग में? पागल ठहराएंगे सब तुम्हें। स्वर्ग के नाम से, परमधाम के नाम से तुम चिल्ला रहे हो, दुखी हो रहे हो, ऊपर नीचे हो रहे हो। सबके ये देखो पागल आ गया। आत्मरूप में ही होंगे तुम, दूसरी आत्माएं कहेंगे देखो पागल आ गया, बना नहीं और स्वर्ग की आशा कर रहा है। बच्चे, बनोगे तो जाओगे, नहीं जा सकते। दुनिया में भी अगली कक्षा में जाने के लिए पास होना पड़ता है। मिनिमम उतने मार्क्स निकालने पड़ते हैं, पास होना पड़ता है। नहीं तो कौन लेगा तुम्हें अगली कक्षा में? बल जोर ज़बरदस्ती जाकर तुम बैठोगे उस कक्षा में, पर कौन बिठाएगा? एक समय पे तुम्हें निकाल देंगे। समझ है बच्चे? बैठे भी, अभ्यास भी किया चोरी छुपके, क्या एग्ज़ाम को अलाउ करेंगे? तुम्हारा नाम ही नहीं होगा, बर्बाद हो गया समय। इसलिए बच्चे, सृष्टि बदल रही है। बदल सकते हो तो बदलो, नहीं बदल सकते तो कचरे में जाने के लिए तैयार रहो। जिनकी बुद्धि आज भी संसार में अटकी है, सब के सब कचरे में जाएंगे। उन्हें कल्पना भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं। संभल कर रहना। बाकी तुम्हारा ड्रामा, जिस देह में, जिस परिवार में, जिस स्थान में बुद्धि अटकी है ना, अनेक जन्म ड्रामा उसी परिवार के साथ उसी स्थान में लटकाएगा। हाँ, संभल कर रहना, ड्रामा है। तुम्हारी बुद्धि जरा भी किसी में अटकी है, ध्यान में रखना, बहुत जन्म उनके साथ लेने पड़ेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। अटकानी अटकाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी घर में अटकी है, उस घर में भी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। ध्यान रखना बच्चे, सृष्टि बदल रही है। अपने को सब तरफ से मुक्त करो और बुद्धि एक परमात्मा में लगाओ, तो तुम बदलते जाओगे। स्वयं को बदलने का आधार राजयोग। अपने को आत्मा समझ, बुद्धि भाप में लगाना।
इसी रूप से स्वयं को बदलोगे, वरना पॉसिबल नहीं बच्चे बदलना, और कोई उपाय नहीं है। और सदा श्रीमत पर चलना है, ध्यान देना। आगे तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी गति वही होगी जहाँ बुद्धि होगी, मति होगी। जहाँ मति वही गति। सिंपल ज्ञान है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इसलिए बच्चे ध्यान रखना, जैसी मति वैसी गति है। तुम्हारी मति कहाँ है देखो, और उसी दिशा में तुम चलोगे। बाकी ड्रामा। 2 नंबर, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद न आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। सवेरे उठकर हर किसी को 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट याद में ज़रूर बैठना। याद की बात कर रहे, उठते ही उस समय और कोई याद ही ना आए। विश्व कल्याणकारी बच्चों को सकाश देना चाहिए कंबाइंड रूप में, उठते ही 6 मिनट तक, 12 मिनट तक, 24 मिनट तक, जैसे आपके शरीर को पॉसिबल है करना चाहिए बच्चों। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बच्चे ध्यान में रखना, सेवा का लगाव नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप सेवा करो और मैं नाम किसी और का लूँ, तारीफ किसी और की करूँ, चलेगा क्या? और आपने सेवा की है और मैं आपकी बदनामी कर रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ आपको, चलेगा क्या? अगर आप इस अवस्था में स्थिर रहते हो तो आप आध्यात्मिक हो। आपने ऊंची अवस्था विश्व सेवाधारी की, विश्व कल्याणकारी की अवस्था पाई है। पर आज भी अगर आपको नाम चाहिए, आप सेवा करते हो और फिर आपको नाम चाहिए उसमें, बच्चे एकदम शूद्र जाति के हो तुम। ड्रामा, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कभी किसी ने अभ्यास किया है? व्यर्थ संकल्प चल रहे, नेगेटिव संकल्प चल रहे, और आप अपने मन, बुद्धि, संस्कार को ऑर्डर करो और उन्हें स्टॉप कराओ। कितने सेकंड में स्टॉप होते हैं? चेक करो। कितना समय लगता है? चेक करो। ये कभी अभ्यास किया है? रिहर्सल किए? 1 सेकंड में होना चाहिए। मन आपकी पूरी कमांड चलनी चाहिए बुद्धि पर, मन पर, संस्कार पर। मन को कहा स्टॉप, एक भी संकल्प नहीं उठना चाहिए आगे। बुद्धि को कहा स्टॉप, एक भी विजन नहीं आना चाहिए। संस्कार को कहा स्टॉप, कोई भी संस्कार इमर्ज नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इस अवस्था में जाना है, फिर बच्चे बड़ा आनंद आएगा। तुम्हारे मन में जो संकल्प आ रहे वही तुम्हारी जीवन है। तुम्हारे बुद्धि में जो विजन आ रहा है वही तुम्हारी यात्रा है। तुम्हारे संस्कारों में जो संस्कार इमर्ज हो रहे वही तुम्हारा
सब कुछ है, जीवन भी, यात्रा भी, प्राप्ति भी। तो तुम्हें इसे ही तो बदलना है भाई। करना भी क्या है, मन में अशुद्ध संकल्प चल रहे इसलिए परेशान हो ना, परेशान मन के विचारों के कारण हो ना। बुद्धि में जो तुम्हें चाहिए वो विजन नहीं आ रहा है इसलिए परेशान हो ना। संस्कार जैसे चाहिए वैसे इमर्ज नहीं हो रहे इसलिए परेशान हो ना। तीन ही तो चीज़ें हैं, इतनी सी है वो भी, उन्हें भी कंट्रोल करना नहीं होता तुम्हें। तीन को, मन बुद्धि संस्कार को, कोई इतने पहाड़ जितने बड़े नहीं है वो, तीन ही तो है जिनको ठीक करना है। तीन ठीक हुए कि पूरी जीवन ठीक हो गई? क्या बचा अंदर से बाहर से जीवन ठीक होने में? तीन को ही तो ठीक करना है, मन बुद्धि संस्कार को। करते हो इस पर काम, इन्हें ठीक करने के लिए? मन आपका अच्छे विचारों में लग गया, बुद्धि अच्छे विजन में लग गई, संस्कार अच्छे वाले हो गए जीवन सुंदर। क्या चाहिए सुंदर जीवन बनाने के लिए? कहाँ पागलपन की यात्रा कर रहे हो? कहीं मेंटल तो नहीं हो ना तुम आध्यात्मिक के नाम पर? इस तीन को तो ठीक करना है भाई। मन एक, संस्कार एक, बुद्धि एक, हो गए तीन ठीक, सब ठीक। क्या बचा है बताओ? 14, 15, 16 तीन ही तो नंबर है, इनसे ही तो तुम्हारी जीवन है। और तुम इन्हें ठीक नहीं कर सकते, अपने हिसाब से चला नहीं सकते। ऐसे कैसे आध्यात्मिक हो तुम भाई? होश में आ जा जरा। तुम्हारा मन है ना तो तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए। तुम जो कहो वही चले उस मन में। तुम्हारी बुद्धि है ना तो बुद्धि में वही विजन आना चाहिए जो तुम कहो। तुम्हारे संस्कार है ना तो तुम जो कहो वही मर्ज होने चाहिए। होश में तो हो ना भाई। तीन को ही तो ठीक करना है, बाकी स्थूल कर्मेंद्रिय तो अपने आप ठीक हो जाएगी जब ये तीन ठीक हो जाएंगे। तुम इतने कमज़ोर हो गए जो इन तीन को ठीक नहीं कर सकते, मन बुद्धि संस्कार को। और तुम्हें सब स्पष्ट किया है, आत्मा का ज्ञान स्पष्ट रूप से दे दिया है कि आत्मा सितारे मिसल है, उसमें मन का, बुद्धि का, संस्कार का। ऐसे भी नहीं कि कोई अदृश्य शक्तियाँ है जो तुम्हें खबर ही नहीं कहाँ पर है, कैसी है, और उन्हें तुम्हें ठीक करना है। दुनिया के लिए बात है ऐसी, पर तुम्हारे लिए तो ऐसी बात है नहीं। बस ये तीन ठीक, सब ठीक। होश में आ जाओ, ऑर्डर करना सीखो, कमांड देना सीखो। ये प्रैक्टिस होती है आध्यात्मिक जीवन में। मन को देखना है वो क्या कर रहा है, नहीं चाहिए स्टॉप, ये करो। बुद्धि को देखना है, नहीं चाहिए स्टॉप, ये करो। संस्कार, ये इमर्ज हो जाओ। राजा हो ना तुम, मालिक हो ना तुम, तो ये सब कब करोगे? तुम्हें क्या लगता है कोई और आएगा या भगवान आएगा और ये सब कराएगा क्या तुम्हारे अंदर बैठकर? जो करना है तुम्हें करना है भाई। कोई भी परिस्थिति हो, मन में अगर संकल्प ही नहीं चल रहा है, परिस्थिति असर करेगी? मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी बड़ी भी परिस्थिति आई, शरीर छोड़ने की भी परिस्थिति आई, पर मन में संकल्प ही नहीं चलने दिया आत्मा ने, परिस्थिति प्रभाव करेगी क्या? नहीं कर सकती। मन नहीं चल रहा है तो परिस्थिति चल ही नहीं सकती। मन से परिस्थिति चलती है, और उस मन को चलाने वाले तुम हो ना। और तुम नहीं चलाते इसलिए माया चलाती है, और माया ऐसे चलाती है जिससे मन परेशान हो, तुम परेशान हो। माया को बुराई में अच्छाई अनुभव होती है। तुम अच्छाई चाहते हो, पर बच्चे करना क्या है? अपने मन को अपने नियंत्रण में चलाओ, बुद्धि को अपने नियंत्रण में चलाओ, संस्कारों को अपने नियंत्रण में चलाओ। तुम कभी कोई सेवा करते हो, बर्तन करते हो, कभी कहा है संस्कार, बर्तन मांजने के संस्कारों को इमर्ज करो, बहुत अच्छे से बर्तन मांजने, कहा है कभी? नहीं। तुम ऐसे कभी चलते नहीं हो।
बच्चे ध्यान देना, कोई भी कर्म हो, बुद्धि मन संस्कार तीनों को ऑर्डर जानी ही चाहिए। ये मेरी श्रीमत है, ध्यान में रखना। यही राजयोग की विधि है, यही विधान है, और फिर आगे कार्य होना है। ऐसे नहीं कि कार्य कह दिया और तुमने शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। मुरली भी पढ़नी क्यों ना हो, योग भी, आत्मिक स्थिति भी करनी क्यों ना हो, भोजन भी करना क्यों ना हो, नहाना धोना भी क्यों ना हो, सोना भी क्यों ना हो, ऑर्डर जानी ही चाहिए तीनों को भी, बुद्धि मन संस्कार। उसके बाद कार्य करना है, और कार्य करना नहीं है, वो करा रहे हैं, ये साक्षी होकर देखना है। बुद्धि मन और संस्कार करा रहे हैं। तुम नौकर नहीं हो, तुम मालिक हो, राजा हो। जरा होश में आ जाओ, तुम करने के पीछे लगे हो, यही माया है। कुछ भी करना नहीं होता, यहाँ हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस बढ़ाओ। तुम क्यों जवाब देते हो अपने मुख से? बुद्धि को कहो, मन को, संस्कार को कहो, वो दे देंगे। तुम क्यों आंखों से कोई हरकत करते हो? बुद्धि मन संस्कार को कहो। तुम क्यों कानों से सुन रहे हो? अभी कितनों ने अपने बुद्धि मन संस्कार को ऑर्डर दी कि अभी मुरली सुनने, जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मैंने तो कब की श्रीमत दी है, याद है ना? कि मुरली में बैठने से पहले ही बुद्धि मन संस्कार को ऑर्डर देनी है कि हे मेरी बुद्धि, हे मेरे मन, हे मेरे संस्कार, अभी मुरली सुननी है हमें। आप तीनों मिलके अच्छे से मुरली सुनाओ। बुद्धि, बाबा जो जो सुना रहा है उसका विजन श्रीमत अनुसार क्रिएट करो। मन, बाबा जो जो सुना रहा है उसको अंदर स्टोर करो। मैं कभी भी पूछूंगा, मैं आत्मा कभी भी पूछूंगी, मुझे जवाब चाहिए। संस्कार, बाबा जो जो संस्कार धारण करा रहा है उनको धारण कराओ, अपने अंदर ऊर्जा भरो। ये ऑर्डर होती है। तुम ये सब करते नहीं, तुम बैठते हो मुरली सुनने के लिए। तुम्हें क्या लगेगा मुरली सुन पाओगे? नहीं हो सकता बच्चे। तुम्हें यही लगेगा हो जाएगी मुरली, हमने मुरली सुनी। समझ है बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी आत्मा कभी भी कोई भी कर्म डायरेक्ट नहीं करती। इन आँखों के द्वारा भी आपने देखा, फिर भी पहले बुद्धि मन संस्कार तक जाएगा और वहाँ से आत्मा तक जाएगा। इन कानों से सुना तो भी बुद्धि मन संस्कार के पास जाएगा, फिर आत्मा के पास जाएगा। आत्मा हमेशा बुद्धि मन और संस्कार से ही लेती है और वहाँ से ही देती है। कुछ बोलना भी हो तो भी आत्मा बुद्धि मन और संस्कार, यही सीक्वेंस है, बुद्धि मन और संस्कार। इस सीक्वेंस से कम्युनिकेशन करेगी बुद्धि मन संस्कार, बाकी पॉइंट्स और फिर स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा कम्युनिकेशन करेंगे। आत्मा डायरेक्ट कम्युनिकेशन कभी नहीं करती, पार्ट ही नहीं है आत्मा का, ध्यान में रखना। और बुद्धि मन और संस्कार, इसमें भी आत्मा मुख्य सिर्फ बुद्धि से कम्युनिकेशन करती है, सिर्फ बुद्धि से। सेकेंड लेवल में संस्कार और मन से करती है आत्मा। देख बच्चे, तूने अगर इनको कहा ही नहीं तो मुरली कैसे अंदर जाएगी? मुरली कानों से आत्मा नहीं लेगी अंदर, आत्मा तो सिर्फ बुद्धि से ही मुरली लेगी, बुद्धि मन और संस्कार से। तू ऑर्डर करता है क्या? नहीं किया तो आज की मुरली गई तेरी। तुझे भ्रम है कि तूने मुरली सुनी है। हर कर्म में ऑर्डर करना पड़ता है। आत्मा कभी भी बाहरी रूप से कोई भी कर्म नहीं करती।
आत्मा सिर्फ बुद्धि तक ही कर्म करती है, वो भी ऑर्डर का। हाँ, बाकी अनुभव करती है आत्मा, लेकिन वो भी बुद्धि के द्वारा। साइंस समझो, बस भ्रम में नहीं चलो इमोशन के। बहुत बच्चे भ्रम में चलते रहते हैं, उनको खबर ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ड्रामा बच्चे, ध्यान देना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। कमांड देना सीखना हो तो सीखो, मैंने तो बता दिया है। हर कर्म में बैठना है तो भी कहना है, अपने से जो तुम कर रहे हो वो मायावश हो। जब तुम कंबाइंड स्वरूप में ऑर्डर देते हो तो वो तुम्हारा कर्म है। खड़े हो बैठना है तो भी ऑर्डर देनी है, बैठे हो उठना है तो भी ऑर्डर देनी है, भोजन करना है तो भी ऑर्डर देनी है। ये ऑर्डर का खेल है। तुम कभी भोजन करते हो, पूरा भोजन होता है। तुम कभी सब्जी के साथ खाते हो, दाल के साथ खाते हो, निवाला। तुमने कभी कहा नहीं, कौन खा रहा है ये? माया, बुद्धि। अभी सब्जी के साथ निवाला खाना है, अभी उसके साथ खिलाओ। बुद्धि, मन, संस्कार, अभी दाल के साथ निवाला खाना है। हर निवाले में ऑर्डर होगी बच्चे। अनकॉन्शियसली थोड़ी खाया जाता है। तुम तो अनकॉन्शियस हो बच्चे, हर निवाले में, हर कर्म में ऑर्डर। आंखें यहाँ से यहाँ करनी है तो भी ऑर्डर होती है। ऐसे जब करोगे तब बच्चे अपने नियंत्रण में सब आएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम कौन और तुम्हारा क्या। फिर तुम्हें समझ में आएगा अध्यात्म किसे कहते हैं। समझ की बात है बच्चे। तुम ये सब करते नहीं, बकवास बातें करते रहते हो। हम रोज मुरली सुनते, रोज अमृत वेला करते, ये सब कौन करेगा? होश में हो क्या मुरली सुनने के लिए, अमृत वेला करने के लिए? ये है प्रैक्टिस, ये है साइंस, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यूअस, जब तक कड़े संस्कार ना बने। यही सीखने के लिए तुम यहाँ आए हो। और क्या सीखोगे? इन अक्षरों से क्या सीखोगे? अभी ये लिखा है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ये प्रैक्टिकल है ना? या फिर ऐसे पढ़ा हो गया, 10 बार पढ़ लिया, 108 बार पढ़ लिया, हो गया। ऐसे ये मुरली 108 बार पढ़ ली, कुछ होगा क्या? पूरी मुरली पढ़ ली, होगा क्या कुछ? भाई ये सब कौन करेगा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, जहाँ आए हो वहाँ के हर बात को, हर कर्म को लेकर। यही सीखने के लिए, यही करने के लिए तुम यहाँ आए हो। इसी का नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन और कुछ नहीं है। समझ है बच्चे? तुम गाइड करते हो अपने आप को, इसलिए गाइडेड मेडिटेशन हो जाता है। और क्या है? देखो, ठीक लगे तो करो, पर यही तो ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। एक बार तुम्हारी बुद्धि, मन, संस्कार तुम्हारे कंट्रोल में आ गए, अध्यात्म पूरा हो गया। आगे किसी अध्यात्म में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ चाहे लगा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। यात्रा पूरी हो गई। सतयुग किसे कहते हैं? जहाँ सतयुग में उपस्थित हर अस्तित्व का मन, बुद्धि, संस्कार अपने कंट्रोल में होता है, बस उसको सतयुग कहते हैं। और कौन सा सतयुग है? जब मन, बुद्धि, संस्कार अपने कंट्रोल में है तो आगे बात भी क्या करें? मन ऐसा है बच्चे, उसके द्वारा जो संकल्प रचो वो सत्य होता है, कहीं ना कहीं होता है। इसलिए तुम्हारे मन में जो तुम्हारे प्रति भी नेगेटिव और व्यर्थ इमर्ज हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ड्रामा में, किसी न किसी यूनिवर्स में, रियलिटी में आ रहा है। हाँ, संभल कर रहना।
तुम्हारा हर संकल्प सिद्ध हो रहा है। तुम ही तुम्हारे सारे यूनिवर्स के सारे ड्रामा रच रहे हो। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए वो व्यर्थ होगा, तुम्हारे लिए वो नेगेटिव होगा, पर यूनिवर्स ऐसे सब कुछ जानता नहीं है कि व्यर्थ क्या नेगेटिव क्या। उसको तो सिर्फ संकल्प पता है। उससे तुम्हारा अच्छा होगा या बुरा होगा उसको क्या लेना देना है। तुमने रचा है, उसे सिद्ध करना है, ये यूनिवर्स का काम है। फिर अपने प्रति रचो या दूसरों के प्रति रचो, या दूसरों के प्रति अपने को लेकर रचो, पर सब सत्य हो रहा है। हाँ, संभल कर रहना। इसलिए संगम पर संकल्प रचते समय ध्यान रखना। मुख से बोला कितना होगा मुझे पता नहीं, पर जो मन में चल रहा है वो 100% सत्यता में आएगा। व्यर्थ संकल्प तुम्हारे हिसाब से है, वो सत्य संकल्प है, सत्यता में आ रहे हैं। उसमें तुम्हारा योग बल भी जा रहा है। सिर्फ संकल्प सिद्ध नहीं हो रहा है, ऊर्जा भी नष्ट हो रही है। संभल कर रहना। हर संकल्प को लेकर तुम एक योग बल खर्च कर रहे हो। आगे तुम्हारी मर्जी। ड्रामा के एंड में तुम्हारे संगम के सारे संकल्प तुम्हें दिखाए जाएंगे और तुम्हें बताया भी जाएगा कौन से यूनिवर्स में, कौन से कल्प में, कौन से जन्म में ये रियलिटी में आएगा और इसका परिणाम भी क्या होगा। संभल कर रहना। तुम जो रच रहे हो वो सब तुम्हें ही मिलेगा। मर्जी तुम्हारी। डर लग रहा होगा तो लगने दो, मैं क्या करूं भाई, वो तो तुम्हारे अपने संकल्प है। रचते हुए डर नहीं लगता। जो संकल्पों का ज्ञान सुनते हुए डर लग रहा है, हर संकल्प सिद्ध होगा। हाँ, एक भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए संभल कर रचना संकल्प, वरना भुगतने के लिए तैयार रहना। मन का हल्का फुल्का विचार भी सिद्ध हो जाएगा और लंबे समय के लिए। यहाँ का 1 सेकंड वहाँ के 1 साल के बराबर है। इसलिए जो रचना है रचो। तुम्हारी अपनी मर्जी, अपनी लाइफ है, जो अच्छा लगे करो। संभल कर रहना। बाकी ड्रामा बच्चे 3 को ही कंट्रोल में लाना है। जीवन सुंदर हो गई। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। और एक बात याद आई, बच्चे बड़ी बात बताता। संगम पर तुम जैसे चलते हो ना, वैसे तुम्हारा जीवन होता है। संगम पर अगर चलते तुमने एक बार झूठ बोला ना, एक हल्का फुल्का, तुम एक जन्म पूरा झूठ ही बोलोगे और लोग भी तुमसे झूठ बोलेंगे। इसलिए इस एक उदाहरण से समझ जाना संगम की जीवन क्या परिणाम करती होगी। इसलिए यहाँ संभल कर चलना। यहाँ चतुराई करोगे, वह बड़ी चतुराई तुम्हारे साथ होगी। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है।
ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो